हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज देख लो, क्योंकि वो सारे पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और साथ ही साथ ऑसम भी थे और उसके साथ ही तभी तुम लोगों को कुछ समझ में आ सकता है, तो इसलिए जरूर देख लेना। पहले इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है उसी टूर्नामेंट में जहाँ पर जो ग्लेन के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे थे और उन लोगों का जो रैंक था वो भी अब ऊपर आता जा रहा था और इसको देखकर जो सारे लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ही प्रेस हो जाते हैं और उसके साथ ही जो ग्लेन के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा ही एंजॉयमेंट में थे। इधर में देखिए जाता है ग्लेन को, जहाँ पर ग्लेन बहुत ही ज्यादा ही भूखा था और उसके बाद सीना जाता है उन्हीं दो अननोन पर्सन्स के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों ग्लेन को देख रहे होते हैं और इसी बीच वो लड़की ग्लेन को मारने के लिए आगे चली जाती है और इसको देखकर जो वो बड़ा वाला बंदा होता है वो उस लड़की को रोक लेता है और वो बोलता है तुम्हें ज्यादा उतावला होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें टाइम मिलने वाला है, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा उतावला होने की कोई बात नहीं है और वैसे भी हमारा मिशन है रानी यानी क्वीन को सुरक्षित रखना। ऐसे इस बंदे का नेम है एल्बर्ट फ्रेजर और उसके साथ ही इस लड़की का नेम है री। इधर री बोलती है हम लोग इधर किस लिए आए हैं और इसको सुनकर इधर एल्बर्ट बोलता है मैंने सुना है जो रानी है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रानी के पास जो सारे वॉरियर्स हैं जिसको हम जानते हैं इंपीरियल वॉरियर्स नाम से, वो सारे मतलब उन लोगों के बीच में कुछ न कुछ घोटाला हो रहा है और उसके साथ ही जो रानी के पास जो लेफ्टिनेंट है वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हो सकता है रानी को खतरा हो, तो इसलिए हम लोग आए हैं रानी को सुरक्षित करने के लिए। हाँ गाइस, वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा अच्छे बंदे होते हैं। वह जो भी हो, इसके बाद हमें देखिए आ जाता है लंच ब्रेक में, जहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग अपना लंच कर रहे होते हैं और इसको देखकर जो ग्लेन होता है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपना खाना नहीं था और वो बहुत ज्यादा भूखा भी था, तो इसलिए ग्लेन सोचता है उसे इधर से जाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे तो उसका जो भूख है वो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो इधर से जाने लगता है। और इसी बीच इधर एक लड़की आ जाती है जो कि ग्लेन का ही एक स्टूडेंट था, मतलब थी। जो भी हो, इधर जो वो लड़की होती है वो बोलती है टीचर जो मेरा कॉन्टेस्ट होने वाला है शायद से मुझे उधर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो मैजिक है शायद से इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या इसलिए आप कुछ कर सकते हो जैसे कि मेरा मैजिक जो है वो इम्प्रूव हो जाए। जहाँ पर इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारा मैजिक इतना ज्यादा ऊपर लेवल का नहीं है लेकिन तुम उसको बढ़ा सकती हो, और उसके साथ ही ऐसा मत सोचना तुम उधर नहीं जाओगी, तुम उधर जाने वाली हो और उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली हो और इसके लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं करूंगा। और उसके बाद ग्लेन बोलता है तो तुम अब बोलो कौन सा मैजिक यूज करूं। वैसे इस लड़की का जो गेम था वो था बॉडी चेंजिंग का, यानी अपना बॉडी इस गेम में चेंज करना होता है, तो इसलिए ग्लेन बोलता है तो तुम बोलो मैं कौन सा बॉडी में चेंज हो जाऊं। जहाँ पर वो लड़की बोलती है तुम रूमिया बन जाओ, और इसको सुनकर जो ग्लेन है वो रूमिया में बदल जाता है। यहाँ पर इधर ग्लेन 100% रूमिया बन जाता है और इसको देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और साथ ही साथ वो बोलती है अब टीचर आप इतना ज्यादा अच्छी तरीके से मैजिक कैसे कर लेते हो। और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है तुम सिर्फ एक ही बात को याद रखना, तुम जिसमें बदलने वाले हो उसका पिक्चर है उसको अपने मन में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ले आना, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, तभी तुम उसमें परफेक्ट सेंस हो सकती हो, तो इसलिए तुम इस बात को याद रखना। और इस बात को सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो लड़की ग्लेन को थैंक यू कहके इधर से चली जाती है। और उसके बाद हमें देखिए आ जाता है इधर फीमेल आ जाती है। फीमेल अपने पास कुछ खाना लेके इधर आई थी और वो रूमिया के साथ ये खाना चाहती थी, लेकिन इधर फीमेल नहीं चाहती थी, ये फीमेल नहीं है ये ग्लेन है। जो भी हो, जो इधर ग्लेन होता है बहुत ज्यादा भूखा था, तो इसीलिए वो खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, वो उस खाने को खाने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हो जाता है। जहाँ पर फीमेल बोलती है शायद से तुम बहुत ज्यादा भूखी हो, और इधर रूमिया यानी ग्लेन बोलता है हाँ मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, और इधर फीमेल बोलती है तो ठीक है तुम इसे खा सकते हो। और इसी को सुनकर जो ग्लेन है यानी रूमिया है वो खाना उठा लेती है और वो खाने के लिए शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच इधर असली वाली रूमिया आ जाती है। इसे देखकर जो रूमिया है यानी ग्लेन है उसके फटके चार हो जाता है। यहाँ पर फीमेल बहुत ही ज्यादा ही नाराज हो जाती है और उसके साथ ही वो अपने मैजिक का भी यूज करती है ग्लेन के ऊपर, और इसलिए ग्लेन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। जो भी हो, इस सारी हरकत से जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसके बाद हमें देखिए आ जाते जंगल में, जहाँ पर ग्लेन बहुत ज्यादा भूखा होता है और उसके साथ ही जोर भी, और वो सोचता है अगर ऐसे चल तो वो भूखा ही मर जाएगा। जो भी हो, इसी बीच रूमिया जाती है और रूमिया अपने पास कुछ खाना लेकर आई थी और इसे देखकर ग्लेन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद ग्लेन उस खाने को खाता है और इसको खा के इधर ग्लेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद रूमिया और एक साथ बैठते हैं और उसके बाद बातें करते हैं, जहाँ पर रूमिया बोलती है ये खाना वही खाना है जो कि फीमेल ने लाई थी और फीमेल ने इसे फेंक दिया था, तो इसलिए रूमिया उस खाने को उठा के ग्लेन को दे दिया था। और इसको सुनकर इधर ग्लेन बोलता है तो हमें कूड़ेदान का काम आ गया। जो भी हो, इसी बीच इधर एंट्री होती है रानी का, जहाँ पर रानी ग्लेन के साथ और रूमिया के साथ कुछ बात करने के लिए इधर आई थी
और इधर रानी को देखकर रूमिया और ग्लेन दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेल जोवियो, इधर मेरी ख्याल से कॉन्टेस्ट में जहाँ पर इधर रानी बैठती है उधर बहुत ही ज्यादा हल्ला लग चुका था। रानी इधर रानी नहीं है तो इसे जानकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ही डर जाते हैं। वेल जो इधर केलिका होती है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है क्योंकि वो जानती थी रानी रूमिया से मिलने के लिए आई है। वेल जोवियो, इसी बीच जो मेड है वो इधर केलिका से कुछ बोलती है जिसको सुनकर केलिका बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वेल इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखिए जाते जंगल में जहाँ पर जो रानी है वो बोलती है, ग्लेन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ही शुक्रिया, मेरा आज तक बहुत ही ज्यादा हेल्प किया और उसके साथ ही रूमिया को भी संभाला तो इसीलिए थैंक यू। इसके बदले में मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया था तो इसीलिए मुझे माफ कर देना। जहाँ पर इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है इधर आपको कोई माफी मांगने का कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर रानी बोलती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर देना। और उसके बाद रानी रूमिया के साथ मिलने के लिए आगे आ जाती है और वो बोलती है रूमिया क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर जो रूमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और इधर जो रानी होती है वो रूमिया के पास आती है रूमिया को हक करने के लिए, लेकिन इधर रूमिया बोलती है नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ, ऐसे रूमिया का असली नाम है अर्मिना। रानी इधर रूमिया को यही नाम से बोलती है लेकिन इधर रूमिया बोलती है नहीं मैं अर्मिना नहीं हूँ, मैं हूँ रूमिया, तो इसलिए सच हो सकता है आपको गलतफहमी हो गया होगा लेकिन मैं अर्मिना नहीं हूँ। इसके बाद ही जो रूमिया होती है वो इधर से चली जाती है और इसको देखकर ग्लेन समझ लेता है जो रूमिया है उसने रूमिया ने अपनी मॉम को अभी तक माफ नहीं किया था। वेल जोवियो, इसके बाद जो रानी होती है वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और इसके बाद वो इधर से चली जाती है। उसके बाद रानी आ जाती है फिर से उसी जहाँ पर कॉन्टेस्ट हो रहा था और इधर रास्ते में ही रानी को बहुत सारे सिपाही मिल जाते हैं और उसके साथ ही रानी का लेफ्ट हैंड भी। लेकिन वो लोग रानी को ढूंढने के लिए इधर नहीं आए थे, वो लोग रानी को पकड़ने के लिए इधर आए थे। रानी इसका मतलब चारों तरफ खतरा ही खतरा है। वेल जोवियो, इसके बाद देखिए आ जाता है जो वो दोनों अपने विजन के पावर से ही सब देख रहे होते हैं, यानी वो दोनों जो बोल रहे थे वो सही था। फिर इसके बाद हमें देखिए आ जाता है इधर फीवेल को, और फीवेल रूमिया को ढूंढ रही होती है और इधर फीवेल को रूमिया नहीं मिलती है तो इसलिए फीवेल बहुत ही ज्यादा ही नर्वस हो जाती है और वो सोचती है फीवेल मतलब रूमिया कहाँ गई होगी। इसलिए वो ग्लेन के साथ बात करती है और वो बोलती है हे टीचर क्या आपको पता है रूमिया कहाँ है। जहाँ पर जो ग्लेन है वो अपना सारा बात बता देता है, यानी जो उसके आगे हुआ था वो अपना सारा बात बता देता है और इसको सुनकर जो फीवेल है वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और इसके बाद जो ग्लेन है वो फीवेल का खाने की तारीफ करता है, जहाँ पर इसको सुनकर जो फीवेल है वो इधर फीवेल थोड़ा नाराज हो जाती है और इसको देखकर इधर ग्लेन बोलता है नहीं नहीं ये कूड़ेदान का काम आ गया हो तो इसीलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। थोड़ा नाराज हो जाती है। वेल जोवियो, इसके बाद ग्लेन बोलता है वो खाना सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था और इधर फीवेल थोड़ा शर्माने लगती है और उसके बाद ग्लेन बोलता है तो मैं रूमिया को चली लेके आऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया आ जाता है पार्क में जहाँ पर रूमिया एक जगह में अकेले बैठी होती है और वो कुछ सोच रही होती है और इसी बीच ग्लेन आ जाता है और उसके बाद ग्लेन और रूमिया के बीच में बातें स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो फीवेल है वो अपने बातें बोलने लगती है, यानी जो फीवेल है सॉरी गाइस रूमिया है वो शापित है, यानी वो एक डेमन है। सब लोग सोचते हैं रूमिया को किसी ने सांप दिया है तो इसलिए रूमिया एक डेमन है, लेकिन रूमिया के पास पहले से ये एबिलिटी थी। वेल जोवियो, और इसलिए रानी ने भी रूमिया को चौथे में ही अपने घर से निकाल दिया था और इस हादसे के कारण ही रूमिया अपने मॉम को अभी भी माफ नहीं किया था। रूमिया ये भी बोलती है उसकी मॉम है मतलब जो उसकी मॉम ने किया था वो सही भी था क्योंकि अपने देश के लिए ये तो करना ही था, लेकिन ये भी बात सही है जब रूमिया को अपने घर से निकाल दिया गया था तब उसके बाद फीवेल ने ही रूमिया को मदद किया था और अब जो फीवेल के फादर है वो रूमिया के भी फादर है क्योंकि उन्होंने रूमिया को इतना ज्यादा हेल्प किया है और उसकी सारी चौथे से ही पाला पोसा है। तो इसलिए रूमिया अब क्या करेगी, क्या वो अपने मॉम के पास जाएगी या फिर वो फिर से फीवेल के पास चली जाएगी। और इधर वो सोचती है और वो बोलती है टीचर आप ही मुझे बताओ मैं अब क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। और इस बात को सुनकर इधर ग्लेन बोलता है तुम्हें अपने मन की बात सोचनी चाहिए क्योंकि मैंने भी यही किया था। और उसके बाद इधर ग्लेन के दिमाग में वो फिर से विजन आ जाता है जहाँ पर ग्लेन ने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। वेल जोवियो, ये सीन क्या है और क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक हमें बहुत ही ज्यादा बार इस सीन को दिखाया गया है। हो सकता है कि हाँ फ्यूचर में तुम लोगों को मतलब फ्यूचर के एपिसोड्स में तुम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ देखने को मिल जाए। जोवियो, इधर ग्लेन बोलता है तुम्हें अपने मन की बात सुनना चाहिए और उसके बाद ग्लेन ये भी बोलता है मैंने देखा था तुम जब इस कंपटीशन में आई थी तब तुमने क्वीन को नोटिस किया था और क्वीन के गले में वो लॉकेट नहीं था तो इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी, यानी अंदर ही अंदर तुम्हें अपने मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करती हो।
और उसके साथ मैं ये भी जानता हूँ जो क्वीन के पास वो लॉकेट है वो अभी क्वीन के पास ही है, बस क्वीन ने इसे चेंज किया है, तो इसलिए अब भी जो हालत है वो इतना ज्यादा नहीं बिगड़ा है और इसलिए तुम जाओ और डायरेक्टली अपने मन की बात बोल दो। यहाँ पर इस बात को सुनकर रूमिया बोलती है, हाँ मैं बोल तो सकती हूँ लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरी जो मॉम है मुझे फिर से उसे गुस्सैल नजरों से ना देखे। और इस बात को सुनकर इसको सुनकर ग्लेन बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें देखिए आ जाता है फिर बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ इंपीरियल वॉरियर्स थे और वो लोग आके बोलते हैं, रूमिया तुम्हें मारने का आदेश दिया गया है, वो भी रानी से। और इस बात को सुनकर जो रूमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। जो ग्लेन है वो भी सोचता है ये सब क्या हो रहा है और इधर ग्लेन बोलता है, नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, नहीं हम लोग ये करने ही वाले हैं और अगर तुम बीच में आए तो तुम भी मरने वाले हो। और इसको सुनकर ग्लेन बोलता है, नहीं मुझे पहले रानी के पास ले जाओ, रानी ऐसा कैसे कह सकती है, नहीं नहीं तुम लोग गलत हो। और इस बात को सुनकर ही जो वो वॉरियर्स होते हैं वो ग्लेन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसलिए इधर ग्लेन बेहोश हो जाता है। और इधर ग्लेन के बेहोश होने के बाद जो रूमिया है उसको वो सारी वर्ड्स लेके जाते हैं एक पेड़ के आगे और इधर एक पेड़ में वो लोग रूमिया को बांध लेते हैं और उसके बाद वो लोग अपना जो तलवारें होते हैं वो इधर निकाल लेते हैं। हाँ वो लोग इधर अपना जो वो इधर करने वाले थे, यानी वो लोग इधर रूमिया को मारने वाले थे और इसको देखकर जो रूमिया होती है वो भी मान लेती है वो अब मरने वाली है, क्योंकि अब रूमिया के मदर ने ये सब बोला था तो अब रूमिया भी अब क्या कर सकती है, इसलिए रूमिया मान जाती है वो अब मरने वाली है। लेकिन इसी बीच हमें देखिए आ जाता है ऊपर से एक बहुत ही जोर का रोशनी आता है, यहाँ पर उसके साथ एक आवाज भी आता है जो कि था, रूमिया तो अपना आंख बंद कर लो। जहाँ पर रूमिया अपना आंख बंद कर लेती है और इधर ऊपर से एक बहुत ही जोर का लाइट आता है और इसको देखकर जो सारे सैनिक होते हैं वो लोग इधर टाइम के लिए अंधे हो चुके थे और इसके बाद ही इधर कोई आता है और उन सबको बेहोश कर देता है। उसके बाद हमें देखिए आ जाता है वो था ग्लेन और इधर ग्लेन रूमिया को आजाद कर लेता है और उसके बाद ग्लेन बोलता है, क्या इन्होंने तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं किया। जहाँ पर रूमिया बोलती है, हाँ मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं किया लेकिन तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि तुम जानते हो ये एक रानी का आदेश है तो इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मर ही जाने देना चाहिए था। तुमने जो किया इसलिए तुम भी मुसीबत में आ चुके हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ रानी ऐसा कभी भी नहीं बोल सकती है। जहाँ पर इस बात को सुनकर रूमिया बोलती है, लेकिन कैसे। जहाँ पर ग्लेन बोलता है, मैंने किसी से वादा किया था मैं तुम्हें रक्षा करूंगा तो इसलिए मैंने ये सब किया। इसी बीच हमें देखिए आ जाता है इधर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था रूमिया अब तक नहीं मरी है और इसलिए वो लोग फिर से इधर ग्लेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे। तो इसलिए ग्लेन रूमिया को लेकर से चला जाता है, यानी इधर रूमिया को भगा के वो ले आता है एक जगह में। के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों डायरेक्टली रानी के पास से जाएंगे, क्योंकि रानी के और किसने किया क्या है उन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि रानी ऐसा कभी भी नहीं बोल सकती है कि ग्लेन को पता था। इसलिए ग्लेन डायरेक्टली केलिका को फोन लगाता है और वो बोलता है, केलिका क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। जहाँ पर जो केलिका है वो डायरेक्टली बोलती है, मैं तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और इस बात को सुनकर जो ग्लेन है वो इधर शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद ही वो बोलता है, क्यों रानी रूमिया को मारने के क्यों आदेश दिया है और उसके साथ ही रानी कहाँ है। जहाँ पर इस बात को सुनकर केलिका बोलती है, मैं नहीं बता सकती हूँ रानी कहाँ है, लेकिन मैं यही बता सकती हूँ तुम ही एक अकेले हो और रानी के पास आने से पहले तुम एक बार जरूर सोच लेना, यानी रानी के पास आने से कुछ न कुछ रानी को खतरा है, यही इसका मीनिंग है। और उसके साथ ही केलिका इधर कुछ नहीं कर सकती है, तो क्या चल रहा है ये तुम लोग इसके बाद वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल जो भी हो, ग्लेन है वो सोचता है कि इधर क्या चल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा ही इधर क्वेश्चन आ जाते हैं। खैर इसी बीच हमें देखिए आ जाता है इधर वही दो अननोन पर्सन आ जाते हैं ग्लेन के पास और वो दोनों में से जो लड़की होती है वो इधर दौड़ के आ जाती है, अपना स्वॉर्ड उठाती है और ग्लेन के ऊपर अटैक कर देती है बहुत ही ज्यादा अचानक से। और उस अटैक का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही ज्यादा ही था, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑसम। तो इसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता, हाँ मुझे पता है। वेल जो भी लोगों को पता चलेगा इसके बाद वाले एपिसोड में, तो हाँ उसके लिए वेट करो। और हाँ एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है एपिसोड 6 में क्या होने वाला है, क्योंकि वो दो अननोन पर्सन तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन वो दो ग्लेन के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, उसके साथ ही केलिका क्यों हेल्प नहीं कर सकती है और वो राइट हैंड अब क्या कर रहा है, और उसके साथ ही रानी क्यों रूमिया को मारना चाहती है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानना है तो ब्रो कर लो, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा मेहनत होता है तो कर ही लो। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एपिसोड देखकर पसंद आए होगा। तो या आज के लिए इतना ही, बाय।